किसी भगौड़े को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। नारायण साईं को पकड़ पाना पुलिस के लिए इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उसके साथ उसके गुर्गों, उसके भक्तों और उसके दोस्तों का लंबा चौड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ऑपरेशन साईं को पूरा करने में करीब 1 महीना लगा। नारायण साईं कैसे आया है पुलिस की गिरफ्त में, आइए आपको बताते हैं। 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर पूरे 58 दिन हिंदुस्तान की पुलिस को छकाने वाले रेप के आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं को पकड़ने में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को 1 महीने से भी ज्यादा की मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 महीने के दौरान नारायण साईं के हजारों करीबी लोगों के फोन को सर्विलांस पर लेकर उनके हर कॉल की कड़ी पड़ताल की गई। नारायण के गुर्गों और उसके सेवकों के साथ ही उनके करीबी लोगों के हर मूवमेंट पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही थी। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो किससे बात करते हैं। पुलिस के मुखबिर उनकी हर छोटी से छोटी बात की जानकारी क्राइम ब्रांच को दे रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, नारायण को बेसब्री से तलाश रही सूरत पुलिस की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। नारायण फरार था और सूरत पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। हालांकि सूरत पुलिस ने अपने तमाम साधन भगोड़े नारायण की तलाश में झोंक दिए थे। सूरत पुलिस की 10 टीमें देश भर में नारायण की तलाश में जुटी थीं। इन टीमों में करीब 150 से ज्यादा जवान और पुलिस अफसर शामिल थे, लेकिन नारायण पुलिस की पकड़ से कोसों दूर था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए आसान नहीं था ऑपरेशन साईं, क्योंकि नारायण का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है। आसाराम के करीब 450 आश्रम बताए जाते हैं और उनके भक्तों की तादाद भी लाखों में है। लिहाजा पुलिस के लिए ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। ऑपरेशन साईं के तहत सूरत पुलिस ने नारायण के करीबी लोगों यानी उसके गुर्गों और उसके भक्तों की फहरिस्त तैयार की और बीती 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर दिल्ली में आसाराम के आश्रम पर छापा मारकर आश्रम संचालक धर्मेश परिहार को गिरफ्तार किया। दिल्ली आश्रम में धर्मेश को तलाश करना आसान नहीं था, क्योंकि नारायण के फरार होने के बाद पुलिस से बचने के लिए धर्मेश ने बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो आश्रम में बनी खास गुफाओं और बंकरों में ही रह रहा था। धर्मेश की गिरफ्तारी नारायण तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी साबित हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने धर्मेश के सहायक और नारायण के ड्राइवर विष्णु पर नजर रखनी शुरू कर दी, जो कि दिल्ली के रोहिणी इलाके का रहने वाला था। विष्णु की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर से पता चला कि वो किसी रमेश नाम के शख्स के साथ लगातार संपर्क साधे हुए है। पुलिस ने फौरन रमेश के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो दिल्ली, आगरा, हरियाणा और मेरठ के इलाकों में घूमता रहा है। चंद दिनों में ही कई हजार किलोमीटर का सफर करने वाले रमेश की तमाम मूवमेंट ये बताने के लिए काफी थी कि रमेश नारायण साईं के संपर्क में जरूर है। पुलिस के मुखबिरों को रमेश पर नजर रखने के काम पर लगा दिया गया। लिहाजा रमेश की हर खबर पुलिस तक पहुंचने लगी और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि रमेश नारायण के लगातार संपर्क में था। उसका ड्राइवर था, इसलिए वो बन गया नारायण साईं तक पहुंचने का जरिया। पुलिस को पता लग चुका था कि नारायण साईं कहां छिपा हो सकता है, लेकिन साईं को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि शातिर नारायण लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकलता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम पंजाब के लुधियाना के लिए रवाना हुई, जिसमें 10 जवान और अफसर शामिल थे। और जब पुख्ता तौर पर यह पता चल गया कि नारायण लुधियाना में ही छिपा है, तो 3 दिसंबर को 20 जवानों की दूसरी टीम भी लुधियाना भेज दी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इस टीम के रडार पर लुधियाना के 4 इलाके थे: खन्ना रोड, दोराहा रोड, प्रीत विहार और मॉडल टाउन।
कि जैसे ही क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन साईं शुरू किया उसे झटका लगा, क्योंकि तब तक नारायण साईं दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। पुलिस को टारगेट का ठिकाना तो पता चल गया था, लेकिन अब टारगेट हाथ से निकला जा रहा था। मुखबिरों ने जानकारी दी कि साईं फोर्ड इको स्पोर्ट कार में दिल्ली की तरफ रवाना हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी का है। दूसरी खबर मिली कि साईं अपने गुर्गों के साथ वॉक्सवैगन जेटा कार में सफर कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फौरन पुलिस की टीमें दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर सभी डायवर्जेंस पर तैनात कर दी गयी, ताकि भनक पड़ने पर नारायण साईं रास्ता बदलकर भाग न सके। और 4 टीम हाईवे पर नारायण का पीछा करने लगी, लेकिन नारायण की कार का पता नहीं लग पा रहा था। इस दौरान पुलिस टीम रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल बूथों से सीसीटीवी फुटेज भी लेती चली गई। पुलिस की कई टीम नारायण के पीछे थी, लेकिन नारायण अब भी उनकी पकड़ से बाहर था। लेकिन तभी सरहिंद इलाके के पास इको स्पोर्ट कार नजर आई, जिसका नंबर था UP 15BH 0033। कार के डिटेल्स पता किए गए तो पता चला कि कार मेरठ की नेहा दीवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुखबिर ने भी नंबर की पुष्टि की और कार का पीछा कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रात के करीब 10 बजे पीपली के पास पेट्रोल पंप पर कार रोक ली। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं के पॉसिबल हाइडआउट्स पे पंजाब में हमने रेड मारी। फिर एक सस्पेक्टेड गाड़ी को ट्रेल किया और उस गाड़ी को पंजाब से ट्रेल करते करते हमने पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास में उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 1 से अधिक लोग थे। उन लोगों को दिल्ली में लाके पूछताछ की गई, उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं और उसका ड्राइवर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछ रहे थे कि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगे। जब क्राइम ब्रांच के जवानों ने कार को चारों ओर से घेरा तो नारायण को लगा कि शायद उसे बदमाशों ने घेर लिया है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी कार को घेरने वाले बदमाश नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जवान हैं, तो वो हैरान रह गया और इस तरह नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ गया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।